हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 5वां स्कंद 13वां और 14वां अध्याय। दृढ़ वैराग्य निमित्त सब भवाट विज्ञान। रहुगण सो वर्णन कियो द्विज तनु ने हित जान। जब भरत जी बोले, हे रहुगण, बड़ी कठिनता से पार करने योग्य प्रवृत्ति मार्ग में माया से लगाया गया यह जीव समूह सुख के पाने की इच्छा से इस संसार रूपी बनी में घूमता रहता है। जिस संसार रूपी बनी में 6 शत्रु जबरदस्ती धन को लूटते रहते हैं तथा जिसमें स्त्री संतान आदि भेड़िए की तरह असावधान हुए और संग में पड़े हुए इस पुरुष को इधर उधर खींचते रहते हैं, कभी मक्खियों के काटने से तड़पड़ाता है तो कभी उसे भूत प्रेतों का बड़ा भारी डर लगता है, कभी भूख प्यास उसे सताती है, चोर जब उसके धन को हर ले जाते हैं तो बड़ा दुखी होता है और उस शोक में बेहोश हो जाता है, कभी ठंड और गर्मी से बचने के उपायों को करता है और जब उपाय नहीं बनते तो बड़ा घबराता है, कभी खरीदने और बेचने से जब उसे थोड़ा लाभ होता है तो बड़ा खिसियाता है, जब धन नष्ट हो जाता है तब खाट बिछौना आदि से भी रहित होता हुआ दूसरों से मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता है तो उस अपमान से बड़ा दुखी होता है। ऐसे अनेक प्रकार के दुखों से वह मृतक तुल्य हो जाता है। शूरवीर लोग यह जमीन मेरी है इस प्रकार दूसरों से वैर बांधकर युद्ध करते करते ही मर जाते हैं। वे विष्णु लोक को नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार माया में भटकता हुआ परम पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग को मृत्यु समय तक भी नहीं पहचान पाता। हे रहुगण, तुम भी सब प्राणियों से मित्रता करते हुए इस राजदंड को छोड़कर हरि भगवान की सेवा से ज्ञान रूपी तलवार को लेकर इस मार्ग से पार हो जाओ। रहुगण बोले, आहा, समस्त योनियों में यह मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ है। देवादि योनियों से भी क्या लाभ, क्योंकि वहाँ संतों का समागम नहीं है। संत महात्माओं का संग तो इस मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। उस संत समागम से भगवत चरणार बिंदों में निर्मल भक्ति उत्पन्न होती है। आहा, आपके साथ मुहूर्त 2 घड़ी मात्र के ही संग से मेरा अज्ञान दूर हो गया। दूसरे ब्रह्मवेत्ता पुरुष किस रूप से विचरते हैं यह ना जानता हुआ पुरुष सबको प्रणाम करता रहे। बड़े छोटे बच्चे जवान ब्रह्मचारी रूप में जो अवधूत वेश वाले ब्राह्मण हैं उन सब के लिए मेरा प्रणाम होवे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस तरह जड़ भरत जी कृपा करके राजा रहुगण को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर और उससे प्रणाम किए हुए पृथ्वी पर विचरने चले गए। राजा रहुगण ने भी साधुओं के संग से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के अज्ञान से अपने झूठेपन से आरोपित की हुई इस देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। हे राजन परीक्षित, भगवान के भक्तों का ऐसा ही प्रभाव है। परीक्षित बोले, हे मुने, आपने लोक में संसार मार्ग का दृष्टांत वनवास के रूप में कहा है, उसे आप सर्वसाधारण मनुष्यों की समझ में आ सके इस प्रकार समझाकर बताइए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय। भवाटवी व्याख्या परम
कही सकल समझाए। रहुगण तप हित बन गए, सब सौ मोह बिहाय। श्री सुखदेव जी बोले, जो यह जीव लोक है वह विष्णु भगवान की माया से संसार रूपी वन में पड़ा हुआ संसार के ताप को दूर करने वाली भक्ति को नहीं पाता है। जिस भवाटवी संसार रूपी जंगल में 6 इंद्रियां ही 6 चोर हैं, पुरुष को जो कुछ भगवान की आराधना के लिए धर्म का कारण स्वरूप धन है, उसको सुंदर सुंदर रूपवती स्त्रियों के देखने में, उनके स्पर्श करने में, उनके सुंदर सुंदर गानों के सुनने में, मीठी मीठी मिठाइयों के खाने में, इतर तेल फुलेल आदि सुगंधित पदार्थों के सूंघने में और संभोग मैथुन में ये 6 चोर अपनी अपनी तरफ खर्च कराते रहते हैं। भगवान की आराधना में धन को नहीं लगने देते और दूसरे श्वान तथा सियार रूपी ये स्त्री पुत्र आदि लोभी और कुटुंबी पुरुष के रखाए हुए सब धन को हर लेते हैं। जिस प्रकार प्रतिवर्ष जोते हुए खेत को घास फूस घेर लेते हैं, उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म रूपी खेत ही है, जिसमें कभी कर्म रूपी घास नष्ट नहीं होती, पैदा ही होती रहती है, जहाँ वासनाओं के क्षीण ना होने से संसार में पड़ा हुआ मक्खी और डांसों की भांति नीच पुरुष द्वारा सताया गया गंधर्व तुल्य परलोक को मिथ्या देखता है। कभी सब उपद्रवों की जड़ सुवर्ण की को लेने की इच्छा करता है। जिस प्रकार के जाड़े का मारा हुआ आदमी अग्नि की तरह जलते हुए भूत पिशाच को आग समझकर दौड़ता हुआ भी उसे नहीं पाता, और यदि किसी प्रकार प्राप्त भी कर लेता है तो उसे भूत से खाया हुआ मर जाता है। कभी स्त्री की गोद में अपने सिर को रखकर उस समय के प्रेम और आनंद के मारे उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती और कुछ समय पर ही संभोग कर बैठता है, और उस समय के वह स्वरूप देवताओं से भी नहीं डरता है। कभी राजदूत और चोरों के द्वारा तिरस्कार पाता रहता है, कभी दुष्टों के संग में पड़कर भ्रष्ट बुद्धि होता हुआ सूखी नदी तथा सूखे कुओं के झोरों में गिरे हुए के तुल्य इस संसार में और परलोक में दुख देने वाले बड़े बड़े पाखंड करने लगता है। जब अपने लिए खाने को नहीं मिलता है तब पिता माता आदि घर वालों को मारता कूटता है। इस प्रकार इस अग्नि से जलते हुए जंगल की तरह इस घर में क्लेश देखकर शोकाग्नि से जलता हुआ चित्त में घर से वैराग्य कर बैठता है। इस प्रकार इस संसार मार्ग में सुख दुख द्वेष भय अभिमान जन्म मरण आदि अनेक क्लेश ही क्लेश हैं। कभी देव माया रूपी स्त्री से आलिंगन किए जाने पर स्त्री पुत्र आदिकों की सुंदर सुंदर तोतली मीठी मीठी वाणियों को सुनकर उनके मुँह में फंसकर अपने को घोर अंधकार के गड्ढे में पटक लेता है। कभी विष्णु भगवान के काल चक्र से डरे हुए हृदय बाला उन यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का अनादर कर गिद्ध और बगुला की तरह क्षुद्र देवी देवताओं को सिद्ध करने के चक्कर में पड़ जाता है। जब पखंडियों के चक्कर में पड़कर ठगा बैठता है तब ब्राह्मण कुल की शरण लेता है, और वहाँ भी जब उसके शुद्धि पवित्र आचार विचार नहीं निभने पाते तब उन्हें भी ढोंग समझकर शूद्रों का संसर्ग करने पर उतारू हो जाता है। शूद्र कुल में तो उसकी कोई रोक टोक होती ही नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता से बड़े बड़े बुरे आचरण करता रहता है। उस तरह इस संसार मार्ग में जिस किसी अपने मित्र को आपत्ति में फंसा हुआ देखता है उसी को छोड़ अन्य किसी धनिक से दोस्ती कर लेता है और फिर उसको भी आपत्ति पड़ने पर छोड़ बैठता है। ऐसे मूढ़ लोग इस योग के अनुशासन को नहीं जानते हैं
और ज्ञानी मुनि लोग तो जानते ही हैं। अतः वह कभी इस कुचक्कर में नहीं फंसते, और जो क्षत्रिय हैं वे इस भूमि के लिए विरोध करके और अंत में उस भूमि को भी यहीं छोड़कर स्वयं नरक में पड़कर अनेक यातना भोग कर फिर इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। हे राजन, ऋषभ देव के पुत्र जड़ भरत जी के मार्ग को और कौन प्राप्त कर सकता है? गरुड़ जी के मार्ग को मक्खी जैसे नहीं प्राप्त कर सकती, जिसने के जवानी में ही स्त्री पुत्र मित्र राज्य आदि सब को त्याग दिया था। यह त्याग जड़ भरत जी के योग्य ही था। हरि भगवान की सेवा में लगे हुए मन वाले महात्माओं के लिए मोक्ष भी तुच्छ है, फिर राज्य धन आदि का तो कहना ही क्या है। तो जड़ भरत जी मृग देह को त्यागते हुए मरण समय में भी हरे राम उच्चारण करते रहे। इस तरह राजऋषि जड़ भरत के कल्याणदायक, आयु बढ़ाने वाले, धन देने वाले तथा यश देने वाले, स्वर्ग और मुक्ति देने वाले चरित्र को जो सुनेगा या औरों को सुनावेगा वह सब मनोरथों को प्राप्त करेगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय।